आज का मेरा अनुच्छेद रहेगा 85 यानी अनुच्छेद 85। अब इस अनुच्छेद 85 को हम विस्तार से देखते हैं। यानी अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो संसद के सत्र को राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करना यानी आहूत यानी संसद के सत्र को बुलाना और सत्रावसान यानी संसद के सत्र को समाप्त करना व लोकसभा को भंग कर सकती है। यानी एक राष्ट्रपति जो संसद के सत्र को बुलाती है। यानी संसद के सत्र क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सत्र। सबसे पहले देखते हैं कि संसद के सत्र क्या होते हैं। आपने सुना होगा संसद के सत्र होते हैं जिसमें संसद के सत्र 3 होते हैं। 3 यानी पहला होता है जिसे हम कह सकते हैं बजट सत्र यानी बजट सत्र। अब ये बजट सत्र क्या होता है, यानी बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, लेकिन जून में जाकर अवकाश हो जाता है। यानी फरवरी से मई तक यानी जब बजट सत्र चलता है तो इसमें कोई कानून बनना, विधेयक बनना यानी किसी सांसद द्वारा अपना प्रश्न रखना किसी मंत्री के सामने, ये प्रक्रिया चलती है। अब देखते हैं कि अगला होता है जिसे हम कह सकते हैं मानसून सत्र यानी मानसून सत्र। मानसून सत्र देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मानसून सत्र कब चलता है। यानी मानसून सत्र जुलाई से लेकर जो सितंबर तक चलता है यानी मानसून सत्र। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो कि जुलाई में जो बरसात आदि आनी शुरू हो जाती है, यानी मानसून जो जुलाई में शुरू होता है। तो इसी प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि मानसून सत्र कब चलता है, यानी जुलाई से सितंबर। लेकिन जो अक्टूबर में यहाँ पर भी अवकाश रहता है, यानी अक्टूबर में अवकाश रहता है। अब देखें तो अगला यानी जो मानसून सत्र के बाद एक और होता है शीतकालीन सत्र कब चलता है, यानी अक्टूबर में तो वहाँ अवकाश हो गया है, लेकिन शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर 2 महीने चलता है। नवंबर और दिसंबर जो 2 महीने चलता है, लेकिन जनवरी में यहाँ पर भी क्या होता है, अवकाश रहता है। यानी सत्र का मतलब होता है कि इसमें जो कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और जून हो गया और अक्टूबर हो गया, जनवरी में यहाँ पर जो अवकाश रहता है इसका। अब ये तो देख लिया हमने जो सत्र होते हैं, यानी राष्ट्रपति जो सत्र बुलाती हैं, जिसमें मान लो कि बजट सत्र अगर 20 तारीख को बुलाया, मान लो कोई भी तारीख हो सकती है, तो उसको समाप्त कब करना ये राष्ट्रपति करती हैं। यानी राष्ट्रपति किसी सत्र को बुलाना और उसको समाप्त करना एक राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। यानी आहूत यानी होता है कि राष्ट्रपति जो सत्र को बुलाती हैं और सत्रावसान इन राष्ट्रपति उस सत्र को समाप्त करती हैं। इन राष्ट्रपति किसी सत्र को बुलाना, इन राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद से अनुमति लेती हैं उसके के बाद बुलाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है जो सभी पार्टियां को ये नहीं लगता है कि मुझे किसी एक पार्टी ने बुलाया, बल्कि उसे ये लगता है कि मुझे एक राष्ट्रपति ने बुलाया। वह लोकसभा को भंग कर सकती हैं। राष्ट्रपति अगर किसी लोकसभा को भंग कर सकती हैं तो लोकसभा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और जब ये सत्र जो कि अवकाश रहता है उसमें जो लोकसभा भंग नहीं होती है, लोकसभा तो रहती है लेकिन लोकसभा भंग नहीं होती है। जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं तो लोकसभा समाप्त हो जाती है। उसके बाद लोकसभा के नए चुनाव कराने पड़ते हैं। अब देखते हैं, तो यह तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति आर्टिकल 85 क्या कहता है। अब इसको कैसे याद रखा जा सकता है, यानी 85 में पहला 8 लिखा हुआ है यानी आ, और बाद में 5 लिखा हुआ है यानी पा, यानी आपा। राष्ट्रपति कहता है आपा, तो आपा ही हुआ जो लोकसभा को क्या करते हैं कि भंग कर देती हैं। अब ये तो गया है जो आर्टिकल 85। अब एक और तथ्य मैं आपको बताऊंगा, यानी आप जब भी हम आर्टिकल 85 में 89 जोड़ते हैं तो 170 प्राप्त होता है। यानी आर्टिकल 85 जो एक केंद्र का अनुच्छेद हो गया, यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति। अगर उसमें हम 85 जोड़ते हैं तो एक 170 प्राप्त होता है, जो होता है राज्यपाल। ये राज्यपाल भी जो सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, वह भंग करना, ये राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है। जो विधानमंडल में भी जो राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, वो भंग करना। अब देखते हैं कि ये आर्टिकल 85 एक केंद्र का अनुच्छेद है। अगर आप
केंद्र में प्रधानमंत्री हो गया, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। अगर आप इसके अनुच्छेद याद रखते हो तो उसमें अब 89 जोड़ते हैं तो वे अनुच्छेद जो राज्य के अनुच्छेद आ जाते हैं जो लगभग सेम होते हैं। यानी इसमें 85 में कहा गया है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से 89 जोड़ने पर 177 प्राप्त होता है, जो एक राज्य के राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होती है उसके बारे में जो बताता है। आप इस प्रकार से जो जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री के अगर आप आर्टिकल याद करते हैं तो आपको स्वयं ही मुख्यमंत्री के आर्टिकल याद हो जाएंगे। अगर आप राष्ट्रपति की याद करते हो तो स्वयं ही जो राज्यपाल के अनुच्छेद जो याद हो जाएंगे। ये एक समान जो अगर उसमें जो लाइन अगर समान लिखी हुई तो आप उसमें 89 जोड़कर जो अनुच्छेद प्राप्त कर सकते हो, केंद्र से राज्य की ओर, राज्य से केंद्र की ओर। अगर राज्य से केंद्र की ओर जोड़ना होता तो 89 घटाते हैं। ये मेरा आज का वीडियो था। यह आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए कुछ जो सहायक फूल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।